गुड इवनिंग भाई सभी को। देखिए सर, चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है, या और मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने समझ लिया नेशनल इनकम क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि नेशनल इनकम के मेथड्स क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं नेशनल इनकम को। इससे पहले ग्रॉस, नेट, फैक्टर इनकम, सॉरी फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सब तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हमने सीखे थे। इनको सॉल्व करने के लिए जो यहाँ मेथड्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी तक जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितना भी पढ़ा है ना, 2-3-4 चैप्टर, जितने 3 चैप्टर, वो सब बेसिक था इस चैप्टर के लिए। अगर वो 3 चैप्टर आपने प्रिपेयर नहीं किए, उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी। वो अच्छे से तैयार करो, तब यहाँ समझ में आएंगी चीजें आप, ठीक है। वहां पर एक एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप इसको कवर कर पाओ। हर एक चीज को बहुत ध्यान से लेकर चलना है। हाँ, आपने एक चीज भी मिस करी, वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? देखिए 3-4 मेथड होते हैं। वैल्यू एडिशन मेथड होता है, इनकम मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड होता है, और आजकल जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नॉमिनल और रियल जीडीपी का एक मेथड होगा, उस पर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नॉमिनल रियल जीडीपी को भी हम यहाँ पर इसके अंदर में लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले एक एक करके ये सारे मेथड्स को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। 2018 तक जो है इन्हीं मेथड से क्वेश्चन पूछे गए। 2018 के बाद 19-20 में जो है क्वेश्चन रियल और नॉमिनल जीडीपी के आते रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली कहानी। 21 में पेपर हुआ नहीं, 22-23 में भी उम्मीद है कि रियल नॉमिनल का कोई क्वेश्चन आ सकता है या फिर इनमें से आ सकता है, ठीक है। 23-24 फिर मतलब देखो हर साल जो है कुछ नए तरह से क्वेश्चन पूछने के तरीका जो है रखा जाता है। खैर, तो पढ़ने हमें सारी ये चीजें हमें सारी आनी चाहिए। एक एक करके हम सारे मेथड को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड हम सीखने वाले हैं आज वो है हमारा वैल्यू एडिशन मेथड, ठीक है। मैं सीधा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले आपको पूरे मेथड की रूपरेखा सिखाऊंगा, ठीक है, कि मेथड में क्या चीजें हैं, क्या डिस्कस करना है हमें, किस में क्या चीजें आती हैं, किसको जोड़ने पर क्या बन सकता है, ये सब चीजें मैं आपको पहले पूरा आइडिया दूंगा। जब आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, हर चीज के बारे में, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आगे पहुंचेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से बातें हैं क्वेश्चंस के अंदर, वो सब चीजें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। अच्छा एक बात समझो, अगर आपको लगता है कि मैं तेज मतलब तेज इन द सेंस जल्दी जल्दी बोलता हूँ, तो आपके पास यहाँ वीडियोज में ऑप्शन रहता है, ठीक है। वीडियोज में आपके पास यहाँ पर जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कोई वीडियो आप प्ले कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। यहाँ कोई वीडियो प्ले कर रहे हो आप, तो आप अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लिया करो। फोन में है या फिर अपना लैपटॉप में है, ठीक है, कुछ भी है, तो उसके अंदर आप क्वालिटी ऑफ वीडियो एडजस्ट कर लिया करो अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा ज्यादा जल्दी पढ़ा रहे हैं सर, ये रिवीजन कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, रिवीजन कर रहे हो और आपको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। देखो यहाँ से क्वालिटी और यहाँ से स्पीड, ठीक है। स्लो करना है और थोड़ा धीरे सुनना है तो स्लो कर लो, ठीक है। आपको टाइम लेकर सुनना है और लगता है जल्दी जल्दी सुनना है, क्योंकि रिवीजन करना आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस सुनना है जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए, तो जल्दी मतलब अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लिया करो। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि टाइम बचे और रिवीजन जल्दी कर सको, ठीक है। टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो आप जल्दी से प्रिपेयर कर लोगे, बस इसलिए, ठीक है। कम टाइम है तो पढ़ा हुआ है आपने, रिवीजन में आसानी हो जाएगी। या फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो कोई टॉपिक, तो आराम से उसको धीरे धीरे पढ़ लो, ठीक है, अपने हिसाब से, है ना, एडजस्ट कर सकते हो। खैर, तो एक एक करके हम बात शुरू करने वाले हैं। वैल्यू एडिशन मेथड क्या होता है, शुरू करेंगे। समझिएगा सर, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, ठीक है, जैसे प्लेन शर्ट पहनी हुई है मैंने, ठीक है ना, या टी शर्ट पहनी होती कोई, जैसे ये टी शर्ट है, सिंपल टी शर्ट है, मार्केट में 200 रुपए की आ रही है। इस टी शर्ट पे यहाँ पर मैंने एक बैटमैन का लोगो लगा दिया, ठीक है। अब ये टी शर्ट 250 रुपए की बिक रही है बाजार में। क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। ये एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेड है पूरा, ये आता है मार्केट में से 30-35 रुपए का आता है, इतने का ही आता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको लिया, इसका बढ़िया सैंडविच बनाया आपने, ठीक है, और इस पूरे ब्रेड से आपने 150 रुपए कमा लिए, समझ रहे हो। तो उस ब्रेड का क्या कर दिया, वैल्यू एडिशन हो गई। कपड़ा है, कपड़े से एक शर्ट बना दिया आपने, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बस समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। वैल्यू एडिशन का मतलब समझ रहे हो, कोई चीज को और सुंदर बना दिया, और अच्छा बना दिया। जैसे मान लो कोई ब्लैक एंड व्हाइट आपके पास, ब्लैक एंड व्हाइट कोई पेंटिंग है, ठीक है, पेंटिंग मतलब स्केच है ब्लैक एंड व्हाइट,
उसको कलर भर दिया उसमें, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन हो गया उसका। किसी चीज को थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके उसको और इम्प्रूव करना और अच्छा बनाना, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन होता है। समझ रहे हो आप बात? देखो कॉन्सेप्ट जो है वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडिशन रेफर्स टू द एक्शन ऑफ वैल्यू, जो रॉ मटेरियल है, जो इंटरमीडिएट गुड है, उसको और अच्छा बनाने के लिए काम करना, ठीक है। तो इट इज कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस है। वैल्यू एडिशन क्या है, डिफरेंस है। जैसे 200 रुपए की टी शर्ट थी, हमने वो लोगो वोगो लगा के उसको 50 रुपए में और बढ़ा दिया, तो हमने कितना वैल्यू एडिशन किया, 250 रुपए में बिक रही है ना, कितना वैल्यू एडिशन किया, हमें ये पता करना, ठीक है। इससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं कि हमने किसी प्रोडक्ट की कितना वैल्यू एडिशन किया, इससे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको वैल्यू एडिशन समझ में आया होगा क्या होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये फोन कवर है मेरा, ठीक है, ये फोन कवर है। अब इस पे यहाँ पेंट वेंट करके कुछ और अच्छे से बना दिया, ठीक है, और कुछ बना लिया इस पे, तो इस अभी जैसे पता नहीं कितने का, ठीक है, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये होगा 200 रुपए का एग्जाम्पल, ठीक है। वैल्यू एडिशन करके इसको 300 रुपए का बना लिया, ठीक है, 300 रुपए का बन गया ये। अब 300 रुपए का हो गया तो 50 रुपए का वैल्यू एडिशन हो गया ना इसमें, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज है वैल्यू एडिशन का मतलब, आप समझ पा रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखो वैल्यू एडेड किया है हमने, तो कैसे पता पड़ेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जैसे हमने जो शर्ट बना के तैयार, टी शर्ट जो बना के तैयार की वो 250 रुपए की है, और पहले जो थी वो पुरानी वाली कितने की थी, 200 की थी, तो वैल्यू एडेड कितने की है, 50 रुपए की। मोबाइल कवर की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नया मोबाइल कवर जो है उसको कलर वलर करके 300 रुपए का हो गया, पहले कितने का था वो, 200 रुपए का, तो वैल्यू एडेड कितने की होगी, 100 रुपए की होगी, समझ रहे हो? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बन के तैयार हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, और जो हमने लगाया था बनाने के लिए, जो हमने बनाने के लिए तैयार कर रहे थे उसको, तो पहले उसका कीमत कितनी थी, ठीक है, 300 अभी हो गई, जब उसको कन्वर्ट कर दिया पहले 200 थी, तो वैल्यू एडिशन कितना, 100 रुपए का होगी। तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ ये हमें यहाँ पता करना होता है। तो ये फॉर्मूले हैं इसके वैल्यू एडिशन के, ये आपको सीखने हैं। सर कोई एक फॉर्मूला दो, जैसे बता रहा हूँ सुनना बस ध्यान से, एक एक बात ध्यान से सुनना है मेरे, ठीक है। सबसे पहले होता है जीवीओएमपी। जीवीओएमपी का मतलब ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट जो मार्केट प्राइस पर आप निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो जो सेल्स की वैल्यू दी होगी उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना, ठीक है, जो आपको सेल्स की वैल्यू दी होगी उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड कर देना, तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट, ये स्टेप नंबर 1 होगा। स्टेप नंबर 2, आपको एक्चुअल में निकालना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये निकालना होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का दूसरा नाम होता है जीडीपी एमपी। तो क्वेश्चन जो है आपसे जीवीएएमपी या जीडीपी एमपी दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट करने कह सकता है। पहले स्टेप में ये निकालना, दूसरे स्टेप में ये निकालोगे, ठीक है। दूसरा स्टेप जीवीओ एमपी जो यहाँ वैल्यू आई है उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दोगे, जब आप इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन जब माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास जीवीए एमपी की वैल्यू आ जाएगी। ये 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है, ये 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और जीवीए एमपी निकालना होता है, जीवीए एमपी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई ये निकालना होता है वैल्यू एडिशन मेथड में, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कंडीशंस बहुत सारी हैं, वो आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए सर आपको याद होगा इंटरमीडिएट कंजप्शन है ना, मतलब या कॉस्ट क्या था, थर्ड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर 1 मिनट के लिए अगर वापस आगे याद करोगे तो यहाँ था एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स पे साल भर में जो खर्चा कर रहे हो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, रॉ मटेरियल। सर ये बात क्यों आप क्यों उठा के मेंशन कर रहे हो इतना टाइम लेकर, जरूरी है इसलिए किया जा रहा है। रॉ मटेरियल, अगर आप रॉ मटेरियल परचेज करने पे खर्चा कर रहे हो तो इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन के अंदर अगर कहीं आपको ये मिल जाए कि आपने परचेज किया है रॉ मटेरियल, ठीक है, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन समझ के आप जीवीओ एमपी से माइनस करेंगे अपने आप, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई बताने नहीं आएगा, इसलिए ये बात मैंने जिक्र किया। अच्छा वहां परचेज ऑफ मशीनरी भी हो सकता है, ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करना है, मशीनरी एसेट्स को। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे आएंगे तो और मैं बताऊंगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना इस बात को कि इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है उसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, ये सब चीजें हमें कंसीडर करनी है। परचेज ऑफ टाइपराइटर, परचेज ऑफ मशीन, एसेट्स को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। देखो तो 2 स्टेप फॉलो करने हैं हमेशा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट और ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ, अगर
ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है, जीबीएमपी और जीडीपी एमपी की जगह वो कह रहा है आपसे ये स्टेप जो है, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है। अगर वो ये पूछ रहा है तो ठीक है, एनवी या जीडीपी पूछ रहा है, ठीक है, तो आप ये निकालने के बाद क्या कर सकते हो, ये निकालने के बाद क्या कर सकते हो, एनवीएमपी और एनडीपीएमपी दोनों एक ही होते हैं, तो जीबीएमपी जो आ गया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। क्यों, जी से एन पर आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, इतना सा। तो जब ये पूछे तो 3 स्टेप हो जाएंगे, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, बस, ठीक है। ये हो गई कहानी यहां तक। ये पूछेगा तो 2 स्टेप में खत्म, ये पूछेगा तीसरा स्टेप लगाना पड़ेगा। अब देखो सेल्स निकालनी अगर नहीं दी हुई तो डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल्स मतलब अपने देश में इतनी सेल हुई है प्लस एक्सपोर्ट जितना किया, दोनों को मिलाकर सेल्स लिखो। सर इनमें से कोई एक दी एक नहीं दी, जो नहीं दी उसको 0 मानना है, ठीक है, जो नहीं दिया उसको 0 लिख करके एक्सप्लेन करना है आपको। सर ये तरीका नहीं दिया तो फिर सेल्स निकालने का एक और तरीका, प्राइस और आउटपुट दिया होगा, इसको इंटू करके सेल्स लिखो, ठीक है, इसको इंटू करके सेल्स बनाना है, ठीक है। सेल्स नहीं दिया तो ये 2 तरीके से सेल्स को कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ ले जाके रखना है, ठीक है सर। अगर सर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो ये तरीका इसको कैलकुलेट करने का, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो उन दोनों वैल्यूज को रख के चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट करके रखेंगे आप, ठीक है। सर चेंज इन स्टॉक में मान लो ओपनिंग नहीं दिया, क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग दिया 10, ठीक है, ओपनिंग दिया नहीं है तो इसको 0 मानो, इसको 10 लिखो, पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे। और मान लो क्लोजिंग नहीं दिया तो 0 रखो, ओपनिंग दिया 5 तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे पूरा कैलकुलेट करके बताना है। फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन कैलकुलेट कैसे करोगे, डोमेस्टिक परचेज जितना होगा, ठीक है, जो डोमेस्टिक परचेज की वैल्यू दी होगी उसमें इंपोर्ट जोड़ना, अगर नहीं दिया तो यहाँ रखना, या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट निकालने के लिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया होगा तो उसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे आप, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का ही दूसरा नाम होता है। एक और चीज नोट, एक्साइज ड्यूटी विल बी सब्ट्रैक्टेड, लास्ट में जो भी वैल्यू आएगी, अगर क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी दी है तो लास्ट में जाके उसको माइनस करना है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चंस हो गए, मतलब रूपरेखा हो गई, ठीक है, ये पूरी चीजें, ठीक है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप, अगर इन दोनों में से कुछ पूछ रहा तो तीसरा लगाना, वरना यहाँ खत्म, ठीक है। अब सेल्स नहीं दी तो ये दोनों तरीके से निकालो, चेंज स्टॉक नहीं दिया तो इस तरीके से निकालो, इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजप्शन नहीं दिया तो इस तरीके से निकालो, और एक्साइज ड्यूटी क्वेश्चन में दिया तो उसको लास्ट में जाके माइनस कर देना बस, ठीक है, जो भी लास्ट में वैल्यू आई उसमें से माइनस कर देना, उसको खत्म। चले सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास, और जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने कह रहा है। जीडीपी एमपी आपको याद रखना, जीडीपी एमपी या जीबी एमपी एक ही बात होती है, तो पहला स्टेप दूसरा स्टेप, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना है, देखो जीबीओ एमपी कैलकुलेट करना है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। सेल्स की वैल्यू सर नहीं दी तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को जोड़ो, पहला तरीका ये था, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 150, ठीक है सर। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, अगर डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट और सेल्स तीनों दिए होते, सेल्स दी होती 150, तो इन दोनों को कुछ नहीं करते, सीधा सेल्स की वैल्यू रखते फिर, ठीक है। ये वाली बात भी, अगर कोई चीज दी हुई है और उसके अंदर की चीजें भी दी है तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, सीधे सेल्स 150 रख देते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक एक चीज जहां बीच बीच में बता रहा हूँ ना क्वेश्चन में, वो सुनते जाना, ठीक है। चेंज स्टॉक सर कैसे निकालें, चेंज स्टॉक 40 दिया हुआ है, 190 आ गया, ये तो जीबीओ एमपी आ गया, लेकिन जीबीए एमपी निकालना है आपको, जीबी एमपी या जीडीपी एमपी एक ही बात होती है ना, जीडीपी एमपी कह लो उसको, तो क्या करेंगे सर, जीबीओ एमपी माइनस आईसी, ये कितना है, जीबीओ एमपी कितना है, जीबीओ एमपी है 190, आईसी कितना, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया 20, कैलकुलेट करो 170 आ गया, करोड़ में आंसर है, लाख में जिसमें भी है, तो ये आंसर उसमें लिख देना, ये आ गया, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल अब आगे बढ़ेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे मैं ले चल रहा हूँ, एक दो क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, आप उनको ट्राई करेंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में आपको ट्राई करना है, ठीक है, लिख लो चाहे तो पॉज करके। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करेंगे, ठीक है, लिख कर तैयार कर लो इसको, पॉज करके वीडियो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी करना, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्लास में मुझे कैलकुलेशन के साथ मिलेंगे, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।